रिवाइज कीजिए 20.4 जॉइंट्स को। बताइए जॉइंट्स इसेंशियल किसके लिए हैं? जी हाँ, जॉइंट्स इसेंशियल होते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के लिए इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जी हाँ, जॉइंट हर प्रकार के मूवमेंट के लिए आवश्यक होते हैं जिनमें शरीर की बोन्स सहयोगी होती है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। यानी कि ज्वाइंट हर प्रकार के मूवमेंट के लिए आवश्यक होते हैं जिनमें शरीर की बोन्स सहयोगी होती है। लोकोमोटिव मूवमेंट भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। नाम बताइए पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट का बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। जी हाँ, ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। यानी कि ज्वाइंट्स बोन्स या बोन एवं कार्टिलेज के मध्य का संपर्क है। जी हाँ, ज्वाइंट्स बोन्स या बोन एवं कार्टिलेज के मध्य का संपर्क है। बताइए क्या फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स यूज्ड होता है टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट्स वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज फॉलक्रम। जी हाँ, मसल्स के द्वारा जेनरेटेड फोर्स यूज्ड होता है टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट्स, जहाँ पर ज्वाइंट एक्ट्स करता है एज फॉलक्रम। यानी कि मसल से उत्पन्न फोर्स का उपयोग ज्वाइंट के मूवमेंट के लिए किया जाता है जहाँ ज्वाइंट फॉलक्रम का कार्य करते हैं। ज्वाइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू। जी हाँ, ज्वाइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू three major structural form, namely fibrous, cartilaginous and synovial। जी हाँ, ज्वाइंट्स को मुख्यतः तीन स्ट्रक्चर फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, जैसे फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। बताइए क्या फाइब्रस ज्वाइंट अलाउ करता है मूवमेंट को? जी नहीं, फाइब्रस ज्वाइंट अलाउ नहीं करता है एनी मूवमेंट को। मतलब यह ये ज्वाइंट किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होने देते। बताइए फाइब्रस ज्वाइंट्स किसके द्वारा शून्य किया जाता है? जी हाँ, फाइब्रस ज्वाइंट्स शोन किया जाता है बाई द फ्लैट स्कल बोन्स which fuse end to end with the help of a dense fibrous connective tissue in the form of a structure to form the cranium। मतलब यह कि फाइब्रस ज्वाइंट्स स्कल की फ्लैट बोन्स को
डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से स्ट्रक्चर के रूप में जुड़कर क्रेनियम बनाने में प्रयोग होते हैं। बताइए क्या फाइब्रस ज्वाइंट स्कल की फ्लैट बोन्स को डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से स्ट्रक्चर के रूप में जुड़कर क्रेनियम बनाने में प्रयोग होते हैं। जी हाँ, फाइब्रस ज्वाइंट्स स्कल की फ्लैट बोन्स को डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से स्ट्रक्चर के रूप में जुड़कर क्रेनियम बनाने में प्रयोग होते हैं। बताइए किस ज्वाइंट्स में बोन्स जो इन्वॉल्व्ड होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेज। जी हाँ, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स में द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। यानी कि कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में बोन्स आपस में कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्राई के बीच का ज्वाइंट किस पैटर्न के ज्वाइंट को दिखाता है? जी हाँ, वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्राई बिटवीन ज्वाइंट कार्टिलेजिनियस पैटर्न को दिखाता है और यह परमिट्स करता है लिमिटेड मूवमेंट को। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्राई के मध्य कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं जो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होने देते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय जी हाँ, साइनोवियल जॉइंट्स कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द presence of fluid filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones। यानी कि दो बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेस के मध्य फ्लूइड से भरी साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। बताइए क्या ऐसा अरेंजमेंट अलाउज करता है कॉन्साइडरेबल मूवमेंट को? जी हाँ, ऐसा अरेंजमेंट अलाउज करता है कॉन्साइडरेबल मूवमेंट को। यानी कि साइनोवियल ज्वाइंट्स में पर्याप्त मूवमेंट संभव होता है। साइनोवियल जॉइंट्स क्या हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स में? जी हाँ, साइनोवियल जॉइंट्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन और अदर मूवमेंट्स में। यानी कि साइनोवियल जॉइंट लोकोमोशन सहित कई तरह के मूवमेंट में सहायता करते हैं। इसका 5 एग्जाम्पल दीजिए। जी हाँ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो कि होता है ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। हिंग ज्वाइंट यानी कि
नी ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट जो कि होता है एटलस और एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो कि बिटवीन्स दी कार्पल्स होता है, और शैडल ज्वाइंट जो कि थंब के मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइनोबियल ज्वाइंट्स के, यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दैट इज पेक्टोरल गॉर्डल और ह्यूमेरस के मध्य, हिंज ज्वाइंट दैट इज नी ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट यानी कि एटलस और एक्सिस के मध्य, ग्लाइडिंग ज्वाइंट यानी कि कार्पल्स के मध्य, और शैडल ज्वाइंट यानी कि थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य। कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइनोवियल जॉइंट के। रिवाइज कीजिए 20.5 डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम को। बताइए माइएस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? जी हाँ, माइएस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, जो कि लीड करता है टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जी हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है। इसमें फटीग, वीकनिंग और स्केलेटल मसल की पैरालिसिस हो जाती है। बताइए मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? जी हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मतलब यह कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में धीरे धीरे स्केलेटल मसल्स का डीजेनरेशन होता है। यह मोस्टली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जी हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी धीरे धीरे स्केलेटल मसल्स का डीजेनरेशन होता है। यह मोस्टली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बताइए टीटेनी क्या है? जी हाँ, टीटेनी क्या है? जी हाँ, टीटेनी बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कमी के कारण मसल में तीव्र ऐंठन यानी कि रैपिड स्पाज्म होने लगता है। यानी कि टीटेनी रैपिड स्पाज्म दैट इज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। बताइए आर्थराइटिस क्या होता है? जी हाँ, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स में सूजन का आ जाना आर्थराइटिस कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स, और इसका कॉमन कॉज भी बताइए। जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स।
डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एक कॉमन कॉज होता है। जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन मास घटने लगते हैं और बोन मास घटने से फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका सामान्य कारण एस्ट्रोजन की कमी है। जी हाँ, इसका सामान्य कारण एस्ट्रोजन की कमी है। गॉट गॉट क्या है? जी हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को गॉट कहते हैं। बताइए, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स? जी हाँ, गॉट बोलते हैं। गॉट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। गॉट जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने के कारण जॉइंट्स में सूजन हो जाती है। इसी को ग्वाइट कहते हैं। गॉट मतलब जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने के कारण जॉइंट्स में सूजन हो जाना। रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। मूवमेंट इसेंशियल फीचर है सारे लिविंग बीइंग्स का। सम फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स को बताइए। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ciliary movements of fins, limbs, wings etc. are some forms होते हैं मूवमेंट का जो कि एग्जिबिट किया जाता है बाय एनिमल्स। एक वॉलंटरी मूवमेंट का नाम बताइए जो कि कोशिश करता है एनिमल को टू चेंज इट पैलेस। जी हाँ, ए वॉलंटरी मूवमेंट जो कि कोशिश करता है एनिमल को टू चेंज इट्स पैलेस, उसको लोकोमोशन कहते हैं। बताइए, एनिमल्स जनरली किसके लिए मूव करता है? जी हाँ, एनिमल्स मूव करता है जनरली इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मीट, ब्रीडिंग। जी हाँ, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मीट, ब्रीडिंग ग्राउंड, बेटर क्लाइमेट और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ह्यूमन बॉडी सेल्स के द्वारा एग्जिबिटेड किए जाने वाले मूवमेंट्स को बताइए। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी का सेल्स एग्जिबिट करता है एमेबोइड, सिलियरी और मस्कुलर मूवमेंट्स को। लोकोमोशन और बहुत सारे अदर मूवमेंट्स को यह रिक्वायर्ड होती है कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज़ की। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज़। बताइए, हमारे बॉडी में कितने तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं?
जी हाँ, इन आवर बॉडी 3 टाइप्स के मसल्स प्रेज़ेंट हैं। नाम बताइए इनका? जी हाँ, हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स प्रेज़ेंट हैं। स्केलेटल मसल्स जो कि अटैच्ड होते हैं टू स्केलेटल एलिमेंट्स। वो अपीयर होते हैं स्ट्रैटेड और वॉलंटरी होते हैं इन नेचर। सेकंड विसरल मसल। विसरल मसल प्रेज़ेंट होता है इन द इनर वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स और नॉन स्ट्रैटेड होता है और इनवॉलेंटरी होता है। जी हाँ, विसरल मसल जो प्रेजेंट होता है इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स और यह विसरल मसल्स नॉन स्ट्रैटेड और इनवॉलेंटरी होता है। मसल ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? जी हाँ, मसल ऑफ हार्ट को कार्डियक मसल बोलते हैं। मसल ऑफ हार्ट स्ट्रैटेड, ब्रांच्ड और इनवॉलेंटरी होते हैं। बताइए मसल्स क्या-क्या पोजेस करते हैं? जी हाँ, मसल्स पोजेस करते हैं एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी को। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल को क्या कहते हैं? जी हाँ, मसल फाइबर एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल है। बताइए क्या इस मसल फाइबर के पास मेनी पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स होता है? जी हाँ, इस मसल फाइबर्स के पास मेनी पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स होता है। इच मायोफाइब्रिल जो कंटेन्स करता है मेनी सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स, उस मेनी सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, इच मायोफाइब्रिल्स कंटेन्स करता है मेनी सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स। इस सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट्स होता है। इस सार्कोमियर के पास सेंट्रल ए बैंड होता है जो कि मेड अप ऑफ होता है थिक मायोसिन फिलामेंट्स से। और टू कौन सा बैंड होता है जो कि मेड होता है थिन एक्टिन फिलामेंट्स से ऑन आइदर साइड ऑफ इट, मार्क्ड बाई जेड लाइन्स। जी हाँ, इस सार्कोमियर के पास एक सेंट्रल फिलामेंट होता है ऑन आइदर साइड ऑफ इट, मार्क्ड बाई जेड लाइन्स। एक्टिन और मायोसिन आर polymerized protein with contractility. Are you agree with this line of NCERT? जी हाँ, एक्टिन और मायोसिन polymerized प्रोटीन्स होते हैं विद कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन ऑन अरेस्टिंग एक्टिन फिलामेंट किसके द्वारा मास्क्ड होता है?
जी हाँ, एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन ऑन रेस्टिंग एक्टिन फिलामेंट मास्क्ड होता है बाई प्रोटीन ट्रोपोनिन। जी हाँ, प्रोटीन ट्रोपोनिन। बताइए मायोसिन हेड क्या कंटेंस करता है? जी हाँ, मायोसिन हेड कंटेंस करता है एटीपीएज और उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स होता है और एक्टिव साइट्स होता है फॉर एक्टिन। यह एक मोटर न्यूरॉन कैरीज करता है सिग्नल टू द मसल फाइबर जो कि जनरेट्स करता है एन एक्शन पोटेंशियल इन इट। जी हाँ, एक मोटर न्यूरॉन कैरीज करता है सिग्नल को टू द मसल फाइबर जो कि जनरेट्स करता है एन एक्शन पोटेंशियल इन इट। बताइए यह क्या कॉजेज करता है? जी हाँ, एक मोटर न्यूरॉन कैरीज करता है सिग्नल टू द मसल फाइबर जो कि जनरेट्स करता है एन एक्शन पोटेंशियल इन इट। यह कॉजेज करता है द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए कौन सा आयन एक्टिवेट्स करता है एक्टिन को विच बाइंड टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। जी हाँ, कैल्शियम 2 प्लस एक्टिवेट्स करता है एक्टिन को जो कि बाइंड्स करता है टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज पुल करता है दी एक्टिन फिलामेंट्स को causing them to slide over the myosin filaments and thereby causing contraction. Are you agree with this? जी हाँ, कैल्शियम 2 प्लस आयन एक्टिवेट्स करता है एक्टिन को जो कि बाइंड्स करता है टू दी मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज पुल करता है दी एक्टिन फिलामेंट्स को और कॉज करता है देम टू स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स and thereby causing a contraction. Calcium 2 plus are then returned to sarcoplasmic reticulum, which inactivate the actin. Cross bridges are broken and the muscles relax. Are you agree with this? जी हाँ, कैल्शियम 2 प्लस आयन आर देन रिटर्न टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इनएक्टिवेट करता है दी एक्टिन। क्रॉस ब्रिजेस ब्रोकन हो जाते हैं और मसल्स रिलैक्स हो जाता है। रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स किसको लीड्स करता है? जी हाँ, रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स लीड्स करता है टू फटीग। मसल्स आर क्लासिफाइड एज। जी हाँ, मसल्स आर क्लासिफाइड एज रेड एंड वाइट फाइबर्स बेस्ड primarily on the amount of red colored myoglobin pigment in them. कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है आवर स्केलेटल सिस्टम को?
जी हाँ, बोन्स और कार्टिलेजेस कॉन्स्टिट्यूट करता है और स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम डिविजिबल होता है इंटू जी हाँ, स्केलेटल सिस्टम डिविजिबल होता है इंटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। बताइए कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है द एक्सियल स्केलेटन? जी हाँ, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम कॉन्स्टिट्यूट करता है द एक्सियल स्केलेटन। बताइए कौन फॉर्म करता है द एपेंडिकुलर स्केलेटन? जी हाँ, लिम्ब, बोन्स और गर्डिल्स फॉर्म करता है द अपेंडिकुलर स्केलेटन। बताइए कितने टाइप्स के ज्वाइंट्स फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन बोन्स एंड बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? जी हाँ, लिम्ब बोन्स और गर्डिल्स फॉर्म करता है द अपेंडिकुलर स्केलेटन। बताइए कितने टाइप्स के ज्वाइंट्स फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? जी हाँ, थ्री टाइप्स के ज्वाइंट्स फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, that is fibrous, cartilaginous एंड synovial। बताइए कौन सा ज्वाइंट्स अलाउ करता है कंसाइडरेबल मूवमेंट्स और देयरफॉर प्लेस करता है ए सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन? जी हाँ, साइनोवियल ज्वाइंट्स अलाउ करता है कंसाइडरेबल मूवमेंट्स और देयरफॉर प्लेस करता है ए सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन।